नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। जिस दिन से निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है, तब से अलग अलग पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं की अलग अलग राय और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का मानना है कि ये बजट देश हित में है, जनता के हित में है और आने वाले समय में मेकिंग इंडिया के लिए कारगर साबित होगी। वहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस बजट के खिलाफ कई जगहों पे आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में इस बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनरेगा में कटौती को लेकर अनुचित ठहराया है, इसको अनुचित कहा है। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि इस बजट में बिहार वालों को ठगा गया है। इस बजट को लेकर गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का एडीबी न्यूज 7 में स्वागत है। आप लोग यहां जमा हुए हैं। आप लोगों से आज मैं बहुत ज़रूरी जो एक अहम मुद्दा है उस पर बात करूंगा कि अभी जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें नीतीश कुमार ने कहा कि मनरेगा में जो कटौती की गई है और तेजस्वी ने कहा कि बिहार को ठगा गया है। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, जबकि पूरे जगहों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मेकिंग इंडिया में बहुत फ़ायदा हुआ, देश हित में बहुत फ़ायदा हुआ। कांग्रेस वाले कई जगह धरना पे बैठे हुए हैं। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में इस बजट को किस तरह से देखते हैं? पहले अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद जमशेद आलम, बिहार दरभंगा धुमारा से। देखिए, केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है उसमें जब तक किसान के लिए रूरल इलाका में कुछ नहीं आएगा नया, उसके सहयोग के लिए खाद बीज फलना किसमें सब्सिडी नहीं बढ़ाया गया है तो क्या बेनिफिट होगा। बेरोजगारी को नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया है। उसके बाद मनरेगा में कटौती किया गया है, महंगाई बहुत बढ़ा दिया गया है। तो इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है बिहार के किसान का, बेरोजगार का, देश हित में नहीं है। तो बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि मेकिंग इंडिया में बहुत मदद करेगा ये बजट। हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में जो है ना, ये जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। बीजेपी वाले झुट्टे का हवा हवाई 10 ठो को जो है उद्योगपति को बना रहा है, पूरे हिंदुस्तान को डुबा रहा है। यही है और क्या। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट पे? ये जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, इसमें बिहार को ठगा गया है, ऐसा तेजस्वी ने कहा। बिल्कुल सही बोले हैं तेजस्वी यादव। पहले अपने बारे में आप बता। मैं मोहम्मद अंसार हसन, प्रखंड कांग्रेस कमेटी अलीनगर प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं। तेजस्वी यादव ने भी सही कहा है, बिहार में ठगा हुआ महसूस हो रहा है ये बजट। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मनरेगा में भी कटौती की गई है, दूध में 3 रुपये पर लीटर की बढ़ा दी गई है, कीमत में बढ़ोतरी हुआ है। और हम पंचायत से भी आते हैं, पंचायत में वार्ड सदस्य भी हम हैं। एक्चुअली में यहाँ पे इंदिरा आवास जो होता है उसमें अभी तक किसी भी लाभुक को इंदिरा आवास नहीं मिला है। जब हमने लाभुकों से पूछा कि भाई इंदिरा आवास क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि जब से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए हैं तब से बिहार का जो बजट है वो राजनीति, बजट पे भी राजनीति चल रही है। यानी कि इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि फरवरी का टारगेट था, फरवरी में इंदिरा आवास मिल जाता था लोगों को, जो नहीं मिल रहा है। तो जब पूरी जानकारी हमने ली तो लोगों ने बताया, पदाधिकारियों ने, कि पैसा ही नहीं है। इसका मुख्य रीज़न यही है कि जब से नीतीश कुमार केंद्र सरकार से अलग हुई है, सरकार को जो पैसा देना चाहिए वो नहीं दे रही है, इसलिए बिहार सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। अब रही बात बेरोजगारी, चरम सीमा पे है। किसान के बदहाल हो रहे। खाद की कीमत पहले हम लोग 5 रुपये 6 रुपये यूरिया पोटास कैल्शियम लेते थे, आज उचित मूल्य देने के बाद भी सही खाद नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त तरीके से। और ठीक है, आप बोलिए। आप लोग बताइए केंद्रीय बजट जो पेश हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने भी कहा कि मनरेगा में कटौती हुई, तेजस्वी ने कहा कि ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या आप लोगों को भी कमी महसूस हुआ इस बजट में? ग्रामीण क्षेत्र में क्या असर है इसका? जी सर, मैं संजय मुखिया
जिला युवा संगठन सचिव वीआईपी पार्टी से हूँ और जी। और ये जो है तेजस्वी हो या नीतीश हो या कोई भी सरकार हो, हम लोग ये जो काम करेगा अच्छा उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और कटौती की बात रही तो हमें कहीं कटौती महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि गांव में कोई काम ही नहीं है कि मुझे पता क्या चलेगा। गांव में काम आने के बाद ही ना पता चलेगा क्या कटौती हुआ। बस। तो इस बजट से आप संतुष्ट हैं? बजट से संतुष्ट क्या रहेंगे जब बजट मेरे पास आए। दूध में दाम बढ़ा, खाद में प्रॉब्लम, बहुत सारा मनरेगा में कटौती हुआ, इससे आप बजट से आप संतुष्ट हैं? जी देखिए, बजट जो है ना समय के हिसाब से सारा बजट सही है, ठीक है। बजट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बजट समय के हिसाब से ही चलता है, प्रोग्रेस होता है। पब्लिक जो है पैसा जिस हिसाब से कमाए उस हिसाब से खर्चा करता है। पैसा नहीं रहेगा तो कमाई भी नहीं होगा तो आप खर्चा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बजट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव में प्रवेश होना चाहिए, हमारे नागरिक को काम होना चाहिए और शिक्षा में थोड़ा सुधार लाना चाहिए, बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग बताइए, कुछ प्रतिक्रिया दीजिए अपना। आप लोग कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, आप दीजिए। वो कहाँ गए? क्या कहेंगे, आइए आप लोग दीजिए। बजट से अभी जो बजट पेश किया है, केंद्रीय बजट पेश हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में कटौती हुई है। कुछ चीज़ें अभी परिस्थिति के हिसाब से तय किया गया है। इसमें गांव का क्या असर है इस बजट से? इस बजट से गांव का अपने बारे में बताइए। मैं बबलू कुमार धमवाड़ा का निवासी हूँ। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में इस बजट का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। दूध के रेट से हो या खाद से हो या बहुत सारी चीज़ों, जो बयान है तेजस्वी का, ठगा महसूस कर रहे हैं बिहार वाले, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? सही, उनका बयान सही है, इसमें ठगा गया है। और दूध जैसे इसमें ग्रामीण क्षेत्र में इसमें दिक्कत है, और प्लस खाद में किसान सबको भी परेशानी हो गया है। और कोई है, बताएंगे कि क्या और होना चाहिए था आप लोगों के फायदे के लिए? इसमें कोई बोलेंगे, बात करेंगे? आप लोग अपने अपने बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि इस बजट से कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। आइए, मछली का रेट 250 रुपये किलो क्यों है? तो मैं अभी धमवाड़ा पंचायत में मैं अभी मौजूद हूँ और एडीबी न्यूज़ 7 से इन लोगों ने बातचीत किया। हमने अभी बात की इन लोगों से केंद्रीय बजट जो पेश किया गया है इसी विषय में कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। धमवाड़ा से एडीबी न्यूज़ 7 के लिए मैं जफर साजिद। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें और एडीबी न्यूज़ 7 के पेज पर फेसबुक पे जाके लाइक और शेयर और फॉलो करें।